लेकिन भाजपा वाले 40 स्टार प्रचारक, एक एक मोहल्ला में एक एक विधायक, एक एक मंत्री उतारा है। शोर मचा मचा के कह रहे हैं कि 40 तो उनके प्रत्याशी में दम ही नहीं है, तो वो डर की निशानी है, वो डरे हुए हैं, इसलिए पूरे लोगों को लगा रखा है, उनका अपना कोई काम रह ही नहीं गया है। 3 तारीख को लालटेन छाप जीतेगा। रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा जाएंगे। भाजपा जो बांकीपुर के जनता को कुत्ता बिलाई समझती है, लोग अपने वोट के अधिकार से उनको सबक सिखाएंगे। रेखा गुप्ता जी अब की बार बांकीपुर विधानसभा से जीत रही हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अभी देख लीजिए, नीतीश हो सम्राट हो, एक पुलिया इधर बनाते हैं उधर गिर जाता है। उनका जो है एक ही लक्ष्य है, बनाइए और गिराइए और जनता की पैसा को बर्बाद कीजिए। आज बांकीपुर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजद की तरफ से तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रत्याशी भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। रेखा जी, कितना दमखम भर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल पूरे दमखम से लगे हुए हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद, जनता का जोश बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जनता ऑलरेडी जोश में है। इस बार परिवर्तन के लिए जनता ऑलरेडी जोश में है और उन्होंने ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। परिवर्तन इस बार होगा, परिवर्तन की लहर भी दिख रही है, लेकिन जो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि वोट नहीं दोगे तो जेल जाओगे, तो ये कौन सा डर की राजनीति कर रहे हैं वो? और जनता जो अंग्रेजों की नहीं सुनी, जब जनता ने अंग्रेजों के डर को नहीं सुना तो इनकी क्या सुनेगी? ये जनता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ ये दमनकारी नीति और शासनकारी नीति नहीं चलेगी। आप जनता के मन से जनता के ऊपर बनाए गए हैं। अच्छा, आप लोग आज अंतिम दिन है, आप लोग कल से दौरा करना शुरू किया, आप पहले से घूम रहे थे, लेकिन आपके नेता जो है तेजस्वी जी कल से आए हैं, लेकिन भाजपा वाले 40 स्टार प्रचारक, एक एक मोहल्ला में एक एक विधायक, एक एक मंत्री उतारा है। आप लोग कैसे? हमारे भी उतरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो शोर मचा के कह रहे हैं कि 40 तो उनके प्रत्याशी में दम ही नहीं है, तो वो डर की निशानी है, वो डरे हुए हैं, इसलिए पूरे लोगों को लगा रखा है, उनका अपना कोई काम रह ही नहीं गया है। अपने अपने क्षेत्र में काम करने की बजाय यहाँ पे आकर के डेरा जमाए हुए हैं, डर गए हैं। एक सीट के लिए, एक सीट बिल्कुल डर गए हैं। 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को क्या होगा ये बताइए। 3 तारीख को क्या होगा? बिल्कुल चुनाव राजद के पक्ष में, रेखा गुप्ता विधायक बनेंगी। 3 तारीख को काउंटिंग है, 3 तारीख को क्या होगा? आरजेडी जीतेगी, रेखा गुप्ता। 3 तारीख को क्या होगा? हम जीतेंगे। 3 तारीख को क्या होगा? काउंटिंग है उस दिन, लालटेन छाप जीतेगा। 3 तारीख को क्या होगा सर? 3 तारीख को आपका 3 तारीख को लालटेन छाप जीतेगा। रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा जाएंगे। भाजपा जो बांकीपुर के जनता को कुत्ता बिलाई समझती है, लोग अपने वोट के अधिकार से उनको सबक सिखाएंगे। तो चलिए 3 तारीख को क्या होगा सर बताइए। 3 तारीख को हमारी महिला सशक्तिकरण की जीत होगी। हमारी 3 तारीख को क्या होगा मैडम? हमारी महिला की जीत हो गई। एक नारी सब पर भारी, आधा रोटी तावा में, भाजपा गई हवा में। बातें मत कीजिए। महिला है, उनका कहना है आधा रोटी तावा में, भाजपा गई हवा में। 3 तारीख को क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। आपको बता दें कि विधानसभा जो बांकीपुर का है, वहाँ से रेखा जी जीत रही है और यहाँ के जनता लोग भी परेशान हो चुके हैं। ये क्योंकि बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, बाप के सामने से बेटी को उठाया जा रहा है, तो यहाँ का भी जनता अब बदलाव चाह रही है और रेखा दीदी की जीत होगी सुनिश्चित। आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सरकार इतना काम किया, विकास के नाम पे वोट मांगी, आप महिला हो गए, बीजेपी ने। 1 मिनट भैया, विकास क्या हुआ बताइएगा आप? जितना भी विकास हो रहा है, पुल पुलिया गिर रहा है, विकास बस खड़ा कर दे रहे हैं, सारा पैसा उन्हीं में जा रहा है, सारा पुल गिर रहा है, ब्रिज गिर रहा है, रोड नाला जहाँ तहाँ भी। आप यही बोरिंग रोड के एक बस्ती है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ गाय भैंस भी नहीं रहेंगे, ऐसा वो बस्ती है, हमने एक सोशल मीडिया पे डाला है। तो हमारे साथ राजद MLC उर्मिला ठाकुर जी हैं। 3 तारीख को क्या होगा मैडम ये बताइए। 3 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी की अजय बहुमत से बांकीपुर विधानसभा से जीत होगी। 3 तारीख और 3 नंबर पर रेखा गुप्ता जी हैं, वो अजय बहुमत से जीतने के लिए जा रही हैं। 3 नंबर पर लालटेन छाप का बटन लोग दबाएंगे और रेखा गुप्ता को विधानसभा पहुंचाएंगे।
चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है। 3 नंबर पे रेखा गुप्ता है और 3 तारीख को काउंटिंग भी है। 3 तारीख को रेखा गुप्ता जीतेंगे। रेखा गुप्ता जी अब की बार बांकीपुर विधानसभा से जीत रही हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अभी देख लीजिए, नीतीश हो, सम्राट हो, एक पुलिया इधर बनाते हैं उधर गिर जाता है। उनका जो है एक ही लक्ष्य है, बनाइए और गिराइए और जनता की पैसा को बर्बाद कीजिए और बच्चे के भविष्य के साथ जो अन्याय जो हो रहा है, अभी देखिए जेल में डाले हुए हैं सभी बच्चा को, उसके साथ अन्याय पर केस वापस ले रहे हैं सरकार। कहाँ ले रहे हैं? अभी तक बंद हैं, अभी तक नहीं छोड़े हुए। उसके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। उनको छुड़ाना है। अब की बार रेखा गुप्ता को इस बांकीपुर विधानसभा से जिताना है। इन्हीं के साथ मैं बांकीपुर की जनता से आग्रह विनती करती हूँ, अब की बार रेखा गुप्ता को विजय बनाने के लिए। देखिए, तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, महिला नेत्री है, उनका कहना है कि इस बार बांकीपुर से रेखा गुप्ता जीतेंगे। आप लोग महिला हैं, सरकार करिए कि विकास के नाम पे वोट मांगे। विकास तो बांकीपुर में कुछ भी मुझे दिखा नहीं है। मैं लगातार यहाँ पे कैंपेन कर रही हूँ और रोड की स्थिति खराब है, सड़कें इतनी ज़्यादा बदहाल है कि जरा सा पानी बरसता है तो कीचड़ कीचड़ हो जा रहा है, जल जमाव और जाम। सर, 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को भाजपा को पहुंचने वाले हैं। हम लोग जो है से नाला में गाड़ देंगे। 3 तारीख को यहाँ से महागठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार रेखा गुप्ता जो है भारी मतों से विजयी होगी। सर, 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को भाजपा का किला ध्वस्त हो जाएगा। जो 40 साल से यहाँ पर अपना ये बपौती बनाए हुए है ना, इस बपौती को घमंड को तोड़कर चकनाचूर कर देना। देखिए, तमाम नेता हैं जो 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 तारीख को लालटेन की जीत होगी। उदय नारायण चौधरी जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। सर, 3 तारीख को 3 नंबर पे आपका प्रत्याशी का वैली है। 3 तारीख को काउंटिंग भी है, क्या होगा 3 तारीख को? लालटेन का झंडा फहरेगा, इसको कोई रोक सकता है? पूरे पटना शहर में नहीं, पूरे बिहार में एक नया लहर चल चुका है। एनडीए भगाओ, महागठबंधन बचाओ। और यहाँ से पटना से रेखा गुप्ता की जीत कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है। सरकार तो करे कि विकास के नाम पे हम विकास नहीं, वो तो विनाश कर रहा है। इसका नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री को पीछे दरवाजा से भागना पड़ता है। यही है विकास। सर, 3 तारीख को काउंटिंग है, 3 तारीख को क्या होगा? वही होगा जो आप देख रहे हैं। क्या राष्ट्रीय होगा? जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता भारी मतों से जीतने जा रही हैं। भारी मतों से जीतने जा रही है। सरकार तो करेगी हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। आप लोग क्या नाम पे वोट मांगेंगे? हम लोग जिन वादों और नारों के साथ ये आए थे वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा और छात्रों के साथ जो जुल्म किया गया, इस सब बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज तक वही हैं। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि 3 तारीख को लालटेन की जीत होगी और भाजपा को भगाएंगे। देखिए, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, झंडे लेकर के एकदम लगे हुए हैं, एकदम दमखम के साथ। 3 तारीख को सर काउंटिंग है और साथी भी 3 नंबर पे है। झंडा को बुलंद रखना है। कैसे आप लोग यह जो बड़का झंडा है 10 फीट में जो लगे हुए हैं, हम लोग भगा दिए। पैसे खाली है भाजपा, अब कुछ मैतरे नहीं है। वो पाइप जिनका खाली रह गया है भाई। वोट से हम लोग जीतेंगे, अब यही मामला रह गया है। अब जान लीजिए कि लहर और जन सैलाब बाकी नहीं है तो ले लीजिएगा, आप लोग झंडा में लगा लीजिए। बांकीपुर की जनता, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद हो गया है। अब एक तरफा है, एक तरफा लड़ाई अब एकदम है। एक बार नारा लगाइए आप लोग। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, भारी मतों से जीत रही है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जंतर
आंसर पे देखे ना क्या हुआ, प्रसाद यादव जिंदाबाद। डर गए मोदी जी, डर गए। तेजस्वी प्रसाद कुर्सी जो है ना उनका हिल रहा है। रोहतास की धरती से चल कर रहा है शेरशाह सूरी के अति पिछड़ा समाज से जयप्रकाश पाल। इस बार बांकेपुर में बदलाव होता है। नौजवान छात्र युवा सब जिंदाबाद। अति पिछड़ा गरीबों के समस्या लालू प्रसाद का जी ने इस बार चीन का बढ़ चुका है। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जीते का दिन आएगा, लालटेन का दिन आएगा, रेखा गुप्ता जीतेगी, लेकिन भाजपा जो कह रहा है कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। कहाँ विकास है? भाजपा का क्या विकास है? बांकेपुर में जाइए, अभी कीचड़ कितना है, पाकि कितना है। कल भाजपा के कार्यकर्ता गिर गया था कीचड़ में, आपको न्यूज मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बताइए क्या हुआ? वही लोग गिर गया खुद कीचड़ में। अच्छा, भाजपा का कहाँ विकास किया? बोले कीचड़े में कमल सहरसा तो कीचड़े में कमल करता कीचड़े रहेगा। नौजवान को, छात्र को शिक्षा चाहिए। आज बहाली कितना दिन से लटकाया हुआ है बांकेपुर। बोलिए बताइए। इस बार सहरसा के भाजपा जो है, सरकार जो है, वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। जैसे तेजस्वी यादव, जैसे लालू प्रसाद यादव अपने बिहार, भरत यादव जी, ऐसे ही तेजस्वी यादव जैसे राबड़ी माँ संभाली हैं बिहार को, वैसे आने वाले फ्यूचर में, आने वाला फ्यूचर हमारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है और हमेशा दिखेगा। क्या है वो बाबू, तुम भी आए हो प्रदर्शन में? तुम भी आए हो? हाँ, आए हैं। क्या है? इसीलिए आए हैं कि रेखा गुप्ता जी जीतेंगे इस बार। 3 नंबर पे सब वोट दबा के रेखा गुप्ता जी को भारी। देखिए, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं और कहना है कि 3 तारीख को रेखा गुप्ता को भारी मतों से जिताना। अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जो काउंटिंग है उसमें रिजल्ट किनका आता है और किन की विजय होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे DB लाइव।